हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो हम चेक करेंगे कि क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में एंड लव लाइफ में आपके लिए क्या रखा है आगे नया कुछ क्या होने वाला है। एंड देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू योर पार्टनर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस वन इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस वन इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस वन इज़ पाइल नंबर 3। पाइल 1 का क्रिस्टल ब्रेसलेट है मॉर्गनाइट, पाइल 2 का क्रिस्टल ब्रेसलेट है हाउलाइट एंड पाइल 3 का क्रिस्टल ब्रेसलेट है एमेथिस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 विच इज़ मॉर्गनाइट। पाइल नंबर 1 की रीडिंग, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सो यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, ये आपका सिचुएशन भी हो सकता है एंड देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, बट स्टिल यू वांट टू लिव विद दैट पर्सन वेरी बैडली। हो सकता है आप जो है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले सिस्टम में हो या फिर उसने जानबूझ के किसी ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, ठीक है, या फिर हो सकता है किसी का कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बॉदर होती है, आपके पार्टनर की कोई बेस्ट फ्रेंड है उनकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बॉदर होती है। नेक्स्ट थिंग इज़ ऑल्सो कि यहाँ पे फैमिली इशूज़ भी दिख रहे हैं, ठीक है, and all these things are not making them comfortable to make any correct decision for your partner। वो आपके जो पार्टनर है अपनी लाइफ में करेक्ट डिसीजन ले ही नहीं पा रहे, दैट इज़ वाई ही इज़ ऑल्सो स्टक इन हिज लाइफ, इन हर लाइफ, ठीक है, एंड आप जो है आप भी स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है, उनकी वजह से। एंड यस आप जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि धीरे से आपकी लाइफ में रोमांटिकली सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है, एंड ऑल्सो आई कैन सी दैट आप जो है बहुत ज़्यादा रोते हैं, ठीक है, एंड देयर आर ऑल्सो चांसेस कि आप उन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं डेली बेसिस पे या फिर बीच बीच में आप मैनिफेस्ट भी करते हैं अपने पार्टनर के साथ चीज़ें, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें उतनी ठीक नहीं चल रही है आपके रिलेशनशिप में करेंटली, ठीक है, रोमांस भर भर के है और क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो ही क्लियर नहीं है, राइट। सो दैट थिंग इज़ वेरी नेसेसरी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम्युनिकेट करके पूछें उनसे कि आप क्या चाहते हैं, कि आप अपने पार्टनर से पूछें कि क्या जो है, क्या वो आपके साथ रहना चाहते हैं, क्या वो आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं रियली, क्या वो आपको लेकर ऑप्टिमिस्टिक है या नहीं, ठीक है। एंड ऑल्सो मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ डेफिनेटली कुछ लोग जो हैं थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल की ओर जा रहे हैं। सो गाइज आई विल सजेस्ट कि ये स्पेल बिल्कुल भी मत लो या फिर किसी भी रीडर से, किसी भी स्पेल कास्टर से मत कराओ, ठीक है। जो होना है वो अपने आप होने दो, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है अपने प्यार के पीछे भागने की, किसी भी इंसान के पीछे भागने की जिसके लिए आपको इतने पैसे वेस्ट करें, ठीक है, प्यार ऐसे ही मिल जाता है, ठीक है। एंड अगर आप श्योर नहीं है इस इंसान को लेकर, देन आप बहुत टाइम से स्टक थे सिचुएशन पे, अभी भी शायद स्टक है, देन आपको जो है आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको लाइफ में इनके बिना आगे बढ़ना है कि आपको लाइफ में इनके साथ आगे बढ़ना है। बिकॉज यहाँ मैं देख रही हूँ अगर वो साथ रहते हैं तो उतना ज़्यादा कमिटमेंट, हाई लेवल का कमिटमेंट वो देते नहीं हैं, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे कोई एक आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, अगर सपोज़ लड़के हैं तो उनके बहुत सारे दोस्त हैं एंड वो अपने दोस्तों के सामने भी उतना ज़्यादा आपको एंटरटेन नहीं करते, ना ही उतना ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देते हैं जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है कि आप जो है अपने पार्टनर को लेकर इतना उनके पीछे पड़ जाओ कि आप उनके ऊपर स्पेल करो। सो गाइस बिल्कुल भी ऐसा मत करो, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए मैसेज है कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, ठीक है। जो भी हो रहा है होने दीजिए, नेचुरली हो रहा है होने दीजिए। इट इज़ टाइम टू कम्युनिकेट, ठीक है। अगर वो बोलते हैं नहीं आई एम डिसाइडिंग टू गो विथ यू, कि मैं आपके साथ आपका हमारा फ्यूचर देखता हूँ, ऐसा अगर बोलते हैं देन ठीक है, आप उनके लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा टाइम आपको वेट नहीं करना है, यही गाइडेंस आ रही है, ओके। एंड यस आप 3 to 4 मंथ्स आप देख लीजिए, अगर आप दोनों की बात बन जाती है आगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पार्टनर के लाइफ में भी या फिर आपके लाइफ में भी फैमिली इशूज़ इन्वॉल्व हैं, ठीक है, हो सकता है इंटरकास्ट वाला भी सिस्टम हो, दैट इज़ वाई यस प्रॉब्लम्स भी इतने आ रहे हैं, राइट। यस देयर इज़ वन थर्ड पार्टी जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है आपके पार्टनर की तरफ से। एंड ऑल्सो मैं यही सजेस्ट करूँगी गाइस कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं देन आप इतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, इतना ज़्यादा अपने क्लोज वंस को आप अपने रिलेशनशिप के बारे में मत बताओ, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्राइवेट रखो, दैट वुड बी गुड। एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि आप जो अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने वाले हैं फ़िलहाल। एंड यस यही गाइडेंस है कि आप जो है थोड़ा सा आप वेट कीजिए एंड कम्युनिकेट कीजिए एंड वेट कीजिए, यही है आपके लिए मैसेज। बिकॉज यहाँ रोमांस तो बहुत ज़्यादा है एंड आप उन्हें ईजिली लेट गो भी नहीं कर पाएंगे, सो इसलिए चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस। विदाउट यू आई एम एज़ गुड एज़ नथिंग, सो आपके बिना वो ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। एंड वो आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं
एंड दूसरा मैसेज है, आई कांट पुट एनीबडी एल्स अबव यू, यू आर द ओनली पर्सन हु पुट्स माई हार्ट ऑन फायर। सो मैंने जैसे कि कहा था, रोमांटिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो आप दोनों, ठीक है, बट सिचुएशंस आप दोनों की उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। सो दैट इज़ वाई यू आर मैनिफेस्टिंग थिंग्स। सो उनका कहना है कि वो आपके अलावा और किसी को नहीं रख सकते इतनी ज़्यादा ऊंचाई में, मतलब अपने दिल की जगह में जो आपकी जगह है वहाँ पे ये किसी और को जगह नहीं दे सकते, बिकॉज आप जो है उनके हार्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बसे हुए हो, एंड उनका जो हार्ट है आप ही के लिए धड़कता है। सो दैट वाज देयर मैसेज फॉर यू, ठीक है। तो गाइज़ चलिए देखते हैं पार्ट 2 की रीडिंग। आई होप आपको मैसेज पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो गाइडेंस तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यस, पाइल 1 आपकी जो है रिलेशनशिप के जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो 3 to 4 मंथ्स में थोड़ा सा ठीक होगा आपका सिचुएशन, ठीक है गाइस। चलिए पाइल 2 के मैसेजेस देखते हैं। सो पाइल 2 के लिए था हाउलाइट, हाउलाइट ब्रेसलेट था, ये है मैसेजेस। ओके, सो 1 2 3 4 पास में आपने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखा है लव के मैटर में, रिलेशनशिप के मैटर पे, ठीक है। आप में से हो सकता है कि किसी की सगाई भी हो गई हो, फिक्स हो गई हो, रोका वोका भी फिक्स हो गया, एंड देन सामने वाले बंदे ने, सामने वाले पर्सन ने गोस्ट कर दिया, या फिर बिना कुछ कहे ऐसे लड़ाई झगड़ा करे, या फिर ऐसे ही चले गए आपकी लाइफ से बिना कुछ आपको एक वैलिड रीज़न देके, ठीक है। सो शादी के लिए बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड्स है आपके लिए, एंड आप बिल्कुल ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। थोड़ा सा जो भी हार्ट ब्रेक था आपकी लाइफ में, आई नो कि हार्ट ब्रेक था, 100% हार्ट ब्रेक था, ठीक है, और आप उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। सो आपके लिए मैसेज है कि वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप पास्ट का पर्सन चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में वापस से आए, जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, जिसने आपको लेट डाउन फील कराया, ठीक है, या फिर आप जो है नया पर्सन नए पर्सन को खोज रहे हैं जो लविंग हो, केयरिंग हो, अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, जो बहुत अच्छा हो, जिसका नेचर जो आपको रेस्पेक्ट करे, सपोर्ट करे, बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हो, ऐसा पर्सन आप चाहते हैं। तो ये आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है गाइस, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कोई नया पर्सन आए तो उसके लिए आपको ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड येस, ऑलरेडी कुछ लोगों के लाइफ में ऑलरेडी एक नया पर्सन है, अ न्यू पर्सन हैज़ अ स्टेडी और रोमांटिक फीलिंग्स, येस, बट आपके पास में भी हुआ है कुछ ना कुछ, ठीक है। एंड येस, आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वैसे आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा सा 19-20 है आपके चल रहा है डिसीजन को लेकर कुछ, ठीक है। बट येस, योर फ्रेंड्स कैन हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो ये आपका मैसेज है, आप अपने दोस्तों से मदद मांग सकते हैं इस मैटर पे, ठीक है। ऑल्सो अगर आप अपने दोस्तों को मिलाते हैं अपने पार्टनर से, नए पार्टनर से, या फिर आपके कोई पार्टनर नहीं है एंड यू वांट सम पार्टनर इन योर लाइफ, तो आपके दोस्त आपको मदद कर सकते हैं बहुत हद तक, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप लोग चाह रहे थे कि आपकी शादी हो जाए, जल्द से जल्द नहीं हो रही थी, कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही थी, एंड येस, पहले किसी पास पर्सन को भी पसंद किया था, शादी या एंगेजमेंट या फिर ऐसे कुछ रिश्ता ब्रेक हुआ है, लाइक ऐसा कुछ हुआ था, देन एक्सपेक्ट कीजिए कि आपकी शादी जो है 1 साल के अंदर अंदर हो जाए। एंड सुनने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम ऐसे ही निकल जाता है। एंड यस, आपको ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, एंड पास्ट को पीछे छोड़िए, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए। प्रेजेंट पार्टनर के साथ आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, लाइक आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एंड हाउ यू आर गोइंग टू लाइक अपडेट में इनके साथ कैसे जाना चाहते हैं, या फिर कहाँ जाना चाहते हैं, और फैमिली के साथ कैसे मिलना चाहते हैं, कब मिलना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए कार्ड्स, ठीक है। बस पास्ट में नहीं रहना है, और पास्ट से रिलेटेड जितने भी आपको वो थे, जितना भी आपने लेसन सीखा, सो उसे आप दिमाग में मत रखिए, ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन था पास्ट से, तो उसे निकाल दीजिए, बिकॉज वो नहीं तो न्यू लव लाइफ में भी वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस, लव मैसेजेस। ओके, यहाँ पे पास्ट के पर्सन से रिलेटेड मैसेज आ रहा है। आई टोल्ड यू कि यहाँ पे पास्ट से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप मूव ऑन कीजिए। मैं 4 कार्ड्स निकाल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पास्ट की एनर्जी भी है। ओके गाइज, आई एम लूजिंग माई माइंड, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। सो ये प्रेजेंट पर्सन की तरफ से मैसेज है कि वो आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, एंड दे आर लूजिंग देयर माइंड, सो विच इज़ वेरी हॉट एंड रोमांटिक फीलिंग। And next thing, I am not financially stable to be with you right now. I am working hard and I will be good soon. I will be soon good enough for you. So ये मैसेज है उनकी तरफ से, ठीक है। ये शायद पास्ट पर्सन की तरफ से ही मैसेज है। नेक्स्ट, ये भी पास्ट पर्सन की तरफ से मैसेज है। आई नीड मोर टाइम टू फिगर आउट थिंग्स बिफोर आई कैन कम बैक टू यू, ठीक है। सो वो फिगर आउट करना चाहते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं, एंड ताकि वो आपके साथ वापस आ सके। बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप मूव ऑन कीजिए, आप वेट मत कीजिए उनका,
ये भी पास्ट पर्सन की तरफ से, आई ब्लेम्ड यू फॉर एवरीथिंग बिकॉज आई वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू रियलाइज माई मिस्टेक्स। ओके, प्रेजेंट पर्सन की तरफ से कोई मैसेज नहीं है ऐसा लग रहा है। ओ माई गॉड, आप पास में इतना ज़्यादा अटके हैं गाइज। पास्ट पर्सन की तरफ से मैसेज, आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। My soul still remembers your touch. Your touch is magical. I want to kiss you again. So this is related to the new person जिनके साथ आप क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, क्लोज आ रहे हैं, राइट। यस, ये वाली मैसेज जो है वो नए पर्सन की तरफ से है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैसेज की भरमार हो गई है। आई एम प्लानिंग टू अप्रोच यू विद अ प्रपोजल एंड अ लाइफ यू डिज़र्व। अगेन गाइज, यहाँ पे मैं बोलूँगी सेल्फ लव ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज आप जो है उनकी यादें जो है पास्ट पर्सन की आपको पीछे लेके जाती है, एंड पूरा मूड, पूरा दिन ख़राब हो जाता है, एंड उससे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। डोंट बी फूल्ड बाय अदर्स, आई एम कमिंग बैक टू यू। सो यहाँ पे वो शायद वापस ही आ रहे हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं जितने भी कार्ड्स निकालूंगी सारे पास्ट पर्सन से रिलेटेड आएंगे। सो इट्स बेटर कि अब इस रीडिंग को यही एंड करते हैं, पास में नहीं रहिए गाइस। थोड़ा सा सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। नए ऑप्शंस आ रहे हैं, नए पर्सन आ रहे हैं, देन प्लीज़ एक्सप्लोर, बिकॉज आप कब तक स्टक रहोगे, कब तक आप हार्ट ब्रोकन रहोगे, कब तक आपका ऐसा सिचुएशन रहेगा, कब तक आप डरे रहोगे लव रिलेशनशिप को लेकर। मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, ठीक है। चलिए देखते हैं पाइल 3 की रीडिंग। एमेथिस्ट ब्रेसलेट था इनका। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। बाप रे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन्स हो रहे हैं आप दोनों के बीच में करंटली 1 मंथ में तो होने वाले हैं। 1 मंथ के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने वाला है आप लोगों का, या फिर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो। लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, कब होगी शादी, कब सब चीज़ ठीक होगा, लाइक ये सब जो बेसिक फ्यूचर के क्वेश्चन रिलेटेड रहते हैं लव लाइफ के, वो सारे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। तो सबसे पहले आपके लिए मैसेज है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, या सेल्फ लव मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अगर सेल्फ लव है तो सब चीज़ है, अगर सेल्फ लव है तो करियर है, अगर करियर है तो पार्टनर है, अगर करियर है तो पैसा है, अगर सेल्फ लव है तो पैसा है, अगर सेल्फ लव है तो सेल्फ ग्रोथ है, ठीक है। ये चीज़ें समझ लो आप। दैट इज़ वाई बोला जाता है सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव। कुछ लोग यहाँ समझते नहीं, बस ऐसे ही हल्के में लेते हैं। भाई सेल्फ लव का एक पूरा लेसन होना चाहिए, एक बुक होना चाहिए, ताकि इंटरेस्टेड लोग उसे पढ़ पाएँ एंड अपने लाइफ में अप्लाई कर पाएँ। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो आपको स्टे ऑप्टिमिस्टिक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप डाउन फील करते हैं कभी कभी। शादी की बात भी चल रही है, बीच बीच में कहीं ना कहीं रुक जा रही थी, कुछ लोगों की वजह से या फैमिली की वजह से कहीं ना कहीं बीच में दिक्कतें आ जा रही थी, एंड आप वेट कर रहे हैं कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो। गाइज, अगर ये चीज़ मैं बता दे रही हूँ, अगर आपकी एज हो गई है शादी की, अगर आप लोगों के घर, ये पाइल 3 के घर पे रिश्ते की बात चल रही है, दैन डेफिनेटली आप लोगों का आंसर यस है कि आप लोगों की शादी होगी, ठीक है। एंड यस, डेफिनेटली रिलेशनशिप ग्रोथ तो है। आप बहुत कहीं घूमने भी जा सकते हो। यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है घूमने का, एक और पाइल में भी आया था, ठीक है। सो यस, कुछ ना कुछ थे प्रॉब्लम्स, उतने बड़े नहीं थे लेकिन थे, एंड आप उन्हें ईजिली से हैंडल कर पाए हो, एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप आपकी लाइफ में सारी चीज़ें सेटल कैसे हो, आप और आपके फ्यूचर पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस या फिर आपके पार्टनर कैसे सेटल हो, कहाँ सेटल हो, ये सारी चीज़ें चल रही है। ऑल्सो यहाँ पे बॉन्ड आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। अगर आप इंगेजमेंट के बारे में पूछ रहे थे, अगर आप शादी के बारे में पूछ रहे थे, तो आंसर बिल्कुल येस है, एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 6 मंथ्स में आपका इंगेजमेंट या शादी से रिलेटेड कुछ अच्छा सीन हो, कुछ अच्छा बने आपका, ठीक है। ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पे अभी से शॉपिंग स्टार्ट कर चुके हैं। दैट थिंग आई कैन डेफिनेटली सी कि या तो घूमने जाने के लिए, या तो इंगेजमेंट, या तो शादी के लिए बहुत ज़्यादा हाई फाई ज़ोरों ज़ोरों से शॉपिंग चल रही है। मैं कुछ और कार्ड्स निकालना चाहूँगी पाइल 3 के लिए। आप वरी करते हो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बिलीव कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें नॉर्मल हैं एंड सेटल हो जाएंगी, आपको इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ कप्स, यस, जो भी होगा गाइस पॉजिटिव होगा, एंड यही मैसेज है आप लोगों के लिए। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चलेगा, थोड़ा बहुत मतलब एकदम ना के बराबर, लाइक 100%, अगर 100% है तो 90% सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, 10% कुछ ना कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी। सो उसके लिए तो आपको अपना दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि आप जो है स्ट्रांग बने रहें ऐसे मोमेंट पे। एंड यस, आप जो है कुछ रेकी के सेशंस ले सकते हैं जिससे आपको रिलीफ मिले, आपको हीलिंग मिले, या फिर आप कोई हीलिंग रूटीन फॉलो कर सकते हैं, राइट। मैसेज देखते हैं, लव मैसेज। I only got to know I love you when I let you go. सो छोटा मोटा झगड़ा हुआ है,
वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। आई रीड आवर कन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर अगेन। वो बार बार मैसेजेस पढ़ते हैं, आपके चैट्स पढ़ते हैं कि क्या आपने प्रोमिसेस किए थे, कैसे आपने बातें की थी, रातें गुजारी थी एक दूसरे के साथ। वी वर जस्ट किड्स व्हेन वी फेल इन लव, आई वॉज टू इमेच्योर टू अंडरस्टैंड दिस लव। सो डेफिनेटली यहाँ पे किसी का स्कूल कॉलेज वाला भी लव है, बहुत अच्छा प्योर कनेक्शन है। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। सो ये किसी पर्सन की तरफ से मैसेज है, हो सकता है पास्ट पर्सन की तरफ से मैसेज है। आई ओनली गॉट टू नो आई लव यू व्हेन आई लेट यू गो। सो ये भी एक पास्ट पर्सन की तरफ से मैसेज है। आई एम नॉट द मॉन्स्टर यू थिंक, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन फॉर यू, ठीक है। सो ये आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है। ओके गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड वेट कीजिए मेरे नए वीडियो का। एंड यस, कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई है, या फिर कुछ सजेशंस भी आप मुझे दे सकते हो कि मैं और कैसे वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं।